महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने की कला में अत्यंत निपुण थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर पहुंचे। अचानक उन्हें पानी भरने की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा जैसे कोई हाथी नदी में पानी पी रहा हो। बिना देर किए उन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिया, लेकिन वो बाण एक निर्दोष मनुष्य को जा लगा, जो अपने वृद्ध माता पिता के लिए पानी भरने आया था। बाण लगते ही वो युवक दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी करुण पुकार सुनकर दशरथ घबरा गए और तुरंत उसकी ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा एक तपस्वी युवक उनके बाण से घायल धरती पर पड़ा था। उसका शरीर रक्त से लथपथ था। तभी वो पीड़ा से कराहते हुए बोला, राजन, मैंने आपका क्या अपराध किया था? मैं तो सिर्फ अपने बूढ़े माता पिता के लिए पानी लेने आया था। आपने एक ही बाण से मुझे ही नहीं, मेरे असहाय माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों अंधे हैं, अत्यंत दुर्बल हैं और प्यास से व्याकुल होकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसलिए हे राजन, कृपा करके आप स्वयं उन्हें ये दुखद समाचार दे दीजिए। उसकी बातें सुनकर दशरथ का हृदय पश्चाताप से भर उठा। वे भारी मन से उस स्थान पर पहुंचे जहां उसके माता पिता निवास करते थे। उन्हें देखते ही दशरथ की जुबान लड़खड़ाने लगी। उनका मन भय और ग्लानि से कांप उठा। किसी तरह उन्होंने पूरी घटना कह सुनाई। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही वे दोनों शोक से मूर्छित होकर गिर पड़े। होश आने पर उस वृद्ध मुनि ने कांपती आवाज में कहा, राजन, तुमने अपना अपराध स्वयं स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें कोई कठोर श्राप नहीं देता। लेकिन मेरे पुत्र वियोग का जो असहनीय दुख मैं सह रहा हूं, वैसा ही संताप तुम्हें भी सहना पड़ेगा। इतना कहकर पुत्र वियोग में तड़पते हुए दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। यही श्राप आगे चलकर राजा दशरथ के जीवन का सबसे बड़ा दुख बना और अंततः उनकी मृत्यु का कारण भी। अगर आपको ये प्रसंग भावुक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पवित्र प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।